इस टॉपिक पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ मैंने देखा उसे देखने के बाद चुप रहने का मन भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ बात बहुत छोटी सी नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें हम सबको चिंता करनी चाहिए। आज किस तरह से हमारा यूथ अंदर ही अंदर और बाहर भी खोखला होता चला जा रहा है। यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं शपथ लेने के बाद यूएस में काफी पूरी तरह से बैन कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया भी इसे बैन करने की सोच रहा है। इनफैक्ट चाइना और जापान में काफी रिस्ट्रिक्ट है। अब आप कहोगे सर तो क्या हुआ, इंडिया में भी तो बैन है। इंडिया में कितना बैन है ये आप लोग भी जानते हैं। अगर कोई एक वेबसाइट बैन होती है तो वो उसके 4 ऑल्टरनेटिव खोल लेती है। और अगर इंडिया में भी पूरी तरह से को बैन कर दिया जाए या उन वेबसाइट्स को बैन कर दिया जाए, किसी भी प्रकार से उन्हें एक्सेस करने का कोई तरीका ना हो, तब भी आज हमारे पास में उससे ज्यादा खतरनाक चीज है इंस्टाग्राम। और साथ ही कुछ ऑल्ट बालाजी पर वेब सीरीज भी तो हैं, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। जब कोई युवा वेबसाइट पर जाकर देखता है तो उसे फिर भी अंदाजा होता है कि नेक्स्ट मूवमेंट पर क्या होगा। वो जानता है जो वो देख रहा है वो असल में क्या है। पर इंस्टाग्राम तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इस पर आपको भारत की इतनी सारी अंडर एज लड़कियां मिल जाएंगी जो एक से एक अजीब हरकतें करती हैं। पहले तो फिर भी ठीक था, इंस्टाग्राम बना था टैलेंट के लिए कि किसी व्यक्ति में टैलेंट है तो अपना टैलेंट दिखाकर वो कुछ पैसा कमा सकता है या पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है। डांस से शुरुआत होती है, सिंगिंग से शुरुआत होती है, धीरे धीरे डांस को भी गंदे लेवल पर लेकर आए। डांस करते करते लड़कियां अपने कपड़े खिसकाने लगी। और अब डांस तो भूल ही जाओ, अब तो हद हो गई है। ऐसी वो लड़कियां जिन्हें समाज में अगर कोई व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए देख ले, मतलब उसे कुछ सेकंड तक घूर ले, तो वो लड़कियां उन्हें क्रिमिनल की नजर से देखती हैं। अगर गलती से हाथ टच हो जाए तो मारपीट पर उतर आती हैं। और आज वही लड़कियां कैमरे के सामने कपड़े बदल रही हैं, बॉयज को सेड्यूस कर रही हैं। जो किसी एक व्यक्ति के घूरने पर उसे क्रिमिनल समझ लिया करती थीं, आज वही लड़कियां अपनी वीडियोस बनाकर लाखों लोगों को वो सब कुछ दिखा रही हैं, जिसे दिखाने में कभी उन्हें शर्म आती थी। पर क्या करें, गलती इनकी भी नहीं है जो ये अंग प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि जब आप इनके व्यूज को देखते हो, इनके व्यूज मिलियंस में आते हैं। जब शरीर के थोड़े से कुछ अंग दिखाने पर इन्हें इतना ज्यादा अटेंशन मिलता है, इतने ज्यादा व्यूज मिलते हैं, तो धीरे धीरे स्किन दिखाने का एरिया भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि व्यूज की प्यास ही ऐसी है। और इन्हीं व्यूज से इन्हें पैसा मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो जब बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत किए कैमरे के सामने अपना थोड़ा बहुत अंग प्रदर्शन करना है, तो उसमें जाता भी क्या है। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ इनकी सोच भी बढ़ती चली जाती है। फिर ये सोच रुकती नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश की लड़कियों को तो छोड़ो, लड़के भी कुछ कम नहीं हैं, वो दूध के धुले नहीं हैं। उन्होंने भी अपनी हदें पार कर दी हैं। जो चीजें एक लड़का अपने दोस्तों में, अपने परिवार में या समाज में नहीं कर सकता, वो कैमरे के सामने कर कर बस फेमस होना चाहता है। उसे मतलब नहीं है लोग उसे प्यार करेंगे, पसंद करेंगे या नफरत करेंगे। हाँ, वो भी जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो जान जाते हैं कि उन्हें गालियों के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो मिल रहा है वो है व्यूज और एक पहचान। पर ऐसी घटिया पहचान बनाने के लिए आप कितने घटिया काम कर सकते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सभी इंस्टाग्रामर खराब हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी वहां आपको मिल जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो इसी प्रकार के वल्गैरिटी के जो कंटेंट होते हैं इनको ज्यादा प्रमोट करता है। आज आपके सबके घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो बिना फोन के खाना भी नहीं खाते। अगर वो रो रहे हैं या उन्हें नींद नहीं आ रही है तो केवल उन्हें फोन दे दो, वो चुप हो जाएंगे। एक छोटे बच्चे का दिमाग जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी चीजों को कैच करता है, वो भी अपने माइंड की डेवलप स्टेज पर है। ऐसे में हम उन्हें क्या दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो केवल बस कार्टून वगैरह देखता है, अच्छी चीजें देखता है, लेकिन अच्छी चीजों के बीच में ही अचानक से कब खराब चीज आ जाए या कब ऐसा कंटेंट आ जाए जो उसके दिमाग पर गहरी छाप या गहरा असर छोड़ सकता है, ये आप नहीं जानते। आज इंस्टाग्राम को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो चीजें कभी बहुत बुरी हुआ करती थीं, एक स्त्री एक लड़की के लिए बहुत अपमानजनक बात हुआ करती थी, इनफैक्ट इलीगल हुआ करता था, पर आज कुछ रील्स को देखकर आपको लगेगा कि एक लड़की के लिए या किसी स्त्री के लिए ऊपर का हिस्सा दिखाना तो लीगल है। आज ये बहुत आम सी बात हो गई है। असल में हम लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। आप नहीं जानते ये कितनी खतरनाक बीमारी है। ये ऐसा जहर है जो हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, सारा टैलेंट खा जाएगा।
चलिए इसे थोड़ा डीपली और गहरे में समझने की कोशिश करते हैं, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। एक बच्चा जब अपनी 14 साल की उम्र में आता है, उसका शरीर डेवलप हो रहा होता है, दिमाग डेवलप हो रहा होता है। अब वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में सीखना चाहता है और उसकी यही 14 से 25 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र में अपने आप को फिजिकली या मेंटल रूप से जितना वो तैयार करता है, उतना सब कुछ वो उसका आने वाले समय में काम आता है। जब वो 70-80 साल का हो जाता है, तब उसका वही कमाया हुआ काम आता है जो उसने उस 14 से 25 साल की उम्र में कमाया था। अब वो चाहे पैसा हो, टैलेंट हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो। 25 साल की उम्र के बाद इंसान में एक गंभीरता आने लगती है। वो कहते हैं ना कि जवानी का खून, मतलब वो खून इतना गर्म और इतना एक्साइटमेंट वाला नहीं होता। वो बस स्टेबल रहना चाहता है, शरीर से करना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि शरीर की ऊर्जा कहीं और निकल गई होती है। उसकी इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मजबूरी में ढालने लगता है। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई को सीरियसली लेता है, तो उसका उस समय पढ़ाई करने का जो समय होता है, तो वो भी एक कॉन्सेंट्रेट, एक प्रकार का ध्यान होता है। और उसके यही ध्यान की शक्ति उसे उसमें और ज्यादा डीपली इन्वॉल्व करती है, जिसके कारण वो नई नई रिसर्च कर पाता है। उसके दिमाग में उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। अगर कोई व्यक्ति सिंगिंग का शौकीन है, तो दिन भर वो सिंगिंग के बारे में ही सोचता है, उसमें कुछ नए नए रिसर्च करता रहता है। कोई डांस का शौकीन है तो वो डांस के बारे में सोचता है। स्टैंड अप कॉमेडियन है या कपिल शर्मा जैसा कोई व्यक्ति है, तो वो हमेशा अपने आसपास वो पंच, वो जोक, ऐसी लाइंस को डिस्कवर करते रहते हैं जो उनके प्रोग्राम को हिट बना सके। अर्थात वो उसी प्रकार के विचार करते रहते हैं, वैसा ही सोचते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बार गेम का शौक चढ़ गया, तो मैं पूरा पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम खेलता था। मेरे दिमाग में वही सब कुछ चलता था। रात को सोने से पहले भी यही चलता था, इस स्टेज पर जाकर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए ताकि वो स्टेज को मैं क्रॉस कर सकूं। बस ऐसे ही विचार आते थे। लेकिन आज तो आपको कुछ सोचने ही नहीं दिया जा रहा, मतलब आपकी सोच को कोई कंट्रोल कर रहा है। आपके हाथ में जो ये फोन है ना, इस फोन की जब आप एक वीडियो देखते हैं, यानी रील्स वगैरह देखते हैं, तो आपका अंगूठा रुकता नहीं है, स्वाइप होता रहता है। और हर एक वीडियो के हिसाब से उस समय आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं। जैसे ही वीडियो चेंज होती है, आपका मूड या आपके विचार चेंज हो जाते हैं। आप अपने दिमाग, इस मशीन को कंफ्यूज करते हैं। अचानक से कुछ तो अचानक से कुछ ना कुछ दिखाए जा रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं आप क्या देख रहे हैं, जिसके चलते आपके दिमाग में बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स रहते हैं और आपके अंदर एक बीमारी आ जाती है, भूलने की बीमारी। आप कुछ याद नहीं कर पाते। आपने उन वीडियोस में जो लड़कियां देखी हैं, जो वो हरकतें कर रही थीं, किसी ने अपने तन से थोड़ा कपड़ा खिसकाया था, आप अब वो थोड़ा ज्यादा देखना चाहते हैं, उसी को ढूंढ रहे होते हैं। उसके चैनल पर जाकर उसकी 10 वीडियोस देखते हैं, तो विचार भी आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। याद है आपको मैंने क्या कहा था कि जैसे विचार आपके दिमाग में चलेंगे, जैसी सोच आपकी होगी, वही आपका फोकस होता है। अर्थात आपने पर्टिकुलर किसी एक जगह पर, किसी एक वीडियो में या किसी स्त्री पर, लड़की पर अपना फोकस बना लिया है, और यही फोकस एक प्रकार का ध्यान होता है जो उसको और ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। फिर आप और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। 14 साल से लेकर 25 साल तक की जो उम्र है, इसमें आप अपने आप को बना सकते थे, मेंटली, सामाजिक और फिजिकली। अब वो टाइम आपने इस तरह की वल्गर वीडियो देखने में लगाया है, वैसे ही अपने अंदर विचारों को बनाया है। तो सोचो आप क्या बनोगे। आप केवल और केवल एक खोखले इंसान बनोगे, और इसका पता आपको अभी नहीं चलेगा, जब आपके हाथ से समय निकल जाएगा। समय हमेशा एक सा नहीं होता। आज आप इंस्टा पर ये फालतू की चीजें बना रहे हो या आप देख रहे हो, आज आपके पास में बहुत पैसा है, बहुत फेम है, कब तक रहेगा? ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, चीजें बदलती हैं। नए नए यूट्यूबर, नए नए इंस्टाग्रामर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आते ही छा जाते हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं कि वो अपने आसपास की चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि साला मैं भगवान ही बन गया। लेकिन जब समय का परिवर्तन होता है, वैसे ही आपकी जिंदगी का परिवर्तन होता है, और आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि समय और उम्र निकल चुकी होती है। दोस्तों, यही वो गंभीरता है जिसकी बात मैं कर रहा था। ये वो खतरनाक चीज जो हमारे देश के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप केवल अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अकेले रहने का प्रयास करो, चिंतन करो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में सोचो, अपने करियर फ्यूचर के बारे में सोचो। आप जब समस्याओं के बारे में सोचोगे, समाधान तभी मिलेगा।
और जब समस्याओं से भागकर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे इन फालतू की चीजों में, तो आप अपनी समस्या को और ज्यादा बड़ा बना लोगे। किसी भी देश की शक्ति जो होती है वो उसके युवा होते हैं, और जिसके युवा ही खोखले हो जाएं, वो देश खोखला हो जाता है। और आज की लड़कियों को तो बहुत कुछ सीखने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक लड़की सही होगी तो उसका परिवार सही होगा, परिवार सही होगा तो समाज सही होगा, समाज सही तो देश सही। बाकी लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में अगर और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लड़कियों की डीप साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अपने फोन के साथ में कम से कम समय बिताएं। मैं ये नहीं कहता केवल अच्छी चीजें देखें, उतनी देखें जितनी आवश्यकता है, जितना आपके पास में समय है। बाकी लाइफ प्रैक्टिकल कुछ और होती है और सोचने में कुछ और। एनीवे, आज के लिए इतना ही। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए